से पूर्णिया में ये मुहिम जगाने का काम कर रहे हैं। आज ये मसला निश्चित है, चुनाव के बिहार चुनाव के पहले तक ये मसला को सॉल्व करना होगा। इसी सुनिश्चित के लिए मैं आपको एक सांसद महोदय के सामने, पप्पू यादव साहब के सामने मैं एक सवाल रखूंगा कि ताकि ये आवाजें कैसे मजबूत हो, ये मसला कैसे सॉल्व हो। मैं एक डाटा देना चाह रहा हूँ। यहाँ की 13 करोड़ की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ 7 लाख है, जिसमें पिछड़े वर्ग BC क्लास का जनसंख्या 3 करोड़ 54 लाख है और उसे दबे कुचले जिसको टचेबल वर्ग कहते हैं, वंचित वर्ग कहते हैं, शोषित वर्ग कहते हैं, उनकी जनसंख्या 4 करोड़ 77 लाख 30 हजार के विरुद्ध है और दलित की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 56 लाख है। और ये इस एरिया में ही कुछ ट्राइबल लोग हैं, यानी उनके टोटल बिहार की जनसंख्या ट्राइबल का 21 लाख है, 21,99,000 है। ये सारे लोगों का मसला जो है, इसको दबाने के लिए ये वक्फ बोर्ड पर बिल लाया जा रहा है ताकि लोगों को सेंटीमेंट उभर कर वक्फ बोर्ड के तरफ चला जाए। चूंकि यहाँ एक लड़ाई बिहार सरकार ने एक सर्वे करके रिजर्वेशन दिया था 65% को कैप को। हम लोगों आवाज उठा रहे हैं कि तमिलनाडु के पैटर्न पर 69% वहाँ लागू है, 1 नेशन 1 रिप्रेजेंटेशन 1 आरक्षण। तो तमिलनाडु में जो 69% का रिजर्वेशन पॉलिसी है, बिहार की जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो धरती है, जिन्होंने 1952 से लेकर अभी तक जो संघर्ष किए, उनके लिए आज जो 65% का जो रिजर्वेशन लागू हुआ था, हाई कोर्ट ने रोकने का काम किया है। ये बहाना मिला है केंद्र की सरकार को। हम लोगों का जा रहा है कि 65% को कैप को शेड्यूल 9 में नहीं डालेंगे तो बिहार में एक भी सदस्य बीजेपी RSS को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपके खिलाफ ऐसा वक्फ बोर्ड के नाम पर आपको डराया और धमकाया जा रहा है। दूसरा, एक 1949 में BT एक्ट बौद्ध मंदिर ट्रस्ट का मामला है। ये तीनों मुद्दा को लेकर मैं अपील करूंगा माननीय सांसद पप्पू यादव साहब से कि दबे कुचले के अधिकार के लिए आपको आगे आइए। ये अति पिछड़ा के लोग, शोषित वंचित लांछित के लोग आपके साथ देने के लिए तैयार है और पूरे बिहार में ये 6 महीना के अंदर इनको सबक सिखाने का काम हम बिहार के लोग करेंगे। इनको रास्ता रोकने का काम हम बिहार के लोग करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके बीच जिसका आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आप लोगों के अंदर एक सुस्ती सी छा गई थी, उस सुस्ती को दूर करने के लिए हमारे बीच हमारा आन और बात और शान हमारे पूर्णिया के सांसद श्री पप्पू यादव आपके सामने रूबरू होंगे। आप उनका पुरजोर तरीके से अपनी जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। श्री पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम और प्रणाम। हमारे अजीज नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता अभी प्लेन था उनका, वो चले गए। मंच पर सभी संघर्षशील जुझारू देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सम्मानित नेता, इस प्रदेश के अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के महासचिव, सचिव, अन्य सभी सम्मानित साथियों, एक नेक और अच्छी शुरुआत आपने पूर्णिया
सीमांचल फिर दिक्कत हो जाएगा ना। कोशिशें आपने की है, हमारी बहनें बगल में बैठी हैं, इनकी तादाद के बगैर कुछ भी नहीं संभव। ये बात है। वैसे नहीं लगता है दूर दराज गाड़ियों में, टेम्पो में लोग बैठे हैं। यहाँ जो लोग हैं, मेरे परिवार के लोग जो सुन रहे हैं, भाव खाता मेरे लिए आप भाई आप लगाने राजनीतिक विषय नहीं है। मैं कोई राजनीतिक पॉलिटिकल विषय को लेकर के यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने परिवार के भी, जिसे मैं इंसान नहीं, किसी भी धर्म जाति मजहब के लोग क्यों ना हो, गरीब है, आम आदमी है, वो मेरे लिए ईश्वर अल्लाह भगवान की तरह है। आप सब लोग समाज और दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। आप हमें लड़ना, जीना, मरना, संघर्ष करना सिखाया है। आज एक बड़े मुद्दों को लेकर, सवाल को लेकर के यहाँ हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बहनें, कबीर एनआरसी का जब मुद्दा था, सीए का, उस वक्त लगातार कई सालों से हमारे साथ हमारे कई सारे सम्मानित नेता, हमारे सांसद प्रतिनिधि, उदयली स्टेट अफरोज बाबू, संजय जी, राजेश जी, हमारे दुर्गा जी, सभी लोग, सभी सम्मानित युवा साथी, युवा शक्ति और इस एसडीपीआई के सभी तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, सम्मानित मित्रों, पत्रकार बंधु, मानवर, मैं सदन में कोई आज से नहीं, पूर्णिया की जनता ने, जब मैं हाफ पैंट पहनता था, तब इन लोगों ने एमएलए एमपी के रूप में देश में एक बड़ी आवाज दी। सवाल वक्त का नहीं है, सवाल इस देश के संविधान का है, सवाल इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर का है, सवाल इस देश के पेरियार महात्मा फूले संत रविदास का है, सवाल इस देश के कबीर का है, सवाल इस देश के अब्राहम, दुनिया के अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, जिन लोगों ने इस दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, एक स्वतंत्र विचार, एक स्वतंत्र समाज की कल्पना की थी, जिसमें सबकी आजादी, सबको जीने की आजादी, सबको मुस्कुराने की आजादी, सबको आर्थिक आजादी, सबके अपने अपने विचारों के साथ चलने की आजादी, यह हमारा संविधान ही नहीं, हमारा गीता, हमारा कुरान, हमारा रामायण, हमारी बाइबिल, हमारा ग्रंथ, ये जो दुनिया में हमारे राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, मोहम्मद साहब, हजरत, जो लोग आए, दुनिया में कल्याण की बात किया, दुनिया में खुशियों की बात किया, कोई भी धर्म आए तो उन्होंने शोषण के खिलाफ काम किया, उन्होंने गलत नीतियों के, गलत विचारधारा के खिलाफ, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, ऐसा विचार जो समाज को कमजोर करता हो, जो किसी विचार को कमजोर करता हो, जो किसी इंसानियत में फर्क करता हो, जो किसी समाज को, क्षेत्र को, भाषा को तोड़ता हो, तब तब समाज में हमारे बीच बड़े महापुरुष आए और उन्होंने दुनिया को जीने का एक सच्चाई का रास्ता दिया, और वही है हमारा संविधान, एक सच, एक ऐसा सच जिन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके विचार, उसके धर्म, उसके मजहब, उसके रहने, उसके खाने, उसके जीने, और उसकी इक्वलिटी, एक बैलेंस, समान, कोई बड़ा नहीं, कंप्लीट एक सेम इकोनॉमी, फंडामेंटल राइट ऐसा जो सबको न्याय मिले, एक गरीब आदमी, आम आदमी, मैं बार बार कहता हूं
और मैं सदन में भी कहता हूं, आज भी मैं फिर कह रहा हूं, भैया 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ में 18 से 20 करोड़ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद सिख है, ईसाई है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसमें एसटी एससी भी है, ईबीसी भी है। जो लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो सभी धर्मों की सम्मान रक्षा करते हैं, वो सबकी इज्जत करते हैं, वो संविधान के इतर बात नहीं करते। इसमें 24 से 25-26 करोड़ लोग 140 करोड़ में वो लोग हैं जो अलग विचारधारा, अलग धर्म, जो इंसानियत के लिए वो भी काम करते हैं और सनातन को मानने वाले लोग भी इंसानियत के लिए काम करते हैं। एक तरफ 25 से 26 करोड़ वो लोग, दूसरे तरफ 84 करोड़ वो लोग हैं जिसको 5 किलो अनाज दिया जाता है, जो गरीब है, कमजोर है, जिन्हें भगवान किस्मत भाग समझा दिया जाता है, जिनके पास रोटी नहीं होती, जिनको न्याय नहीं मिलता, 2 वक्त का दाल नहीं होता, 2 वक्त का साग नहीं होता, वो सिर्फ किसी तरह जीते हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं, आजाद हिंदुस्तान के बाद पहले भी ये सरकार बनाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं उन्हें एक स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। मैं उन्हें पार्टी कोई हो, लेकिन जब व्यक्ति संविधान को मानकर संविधान को सर्वोच्च मानता है तो व्यक्ति हमारे देश के लिए अम्बेडकरवादी सोच के साथ खड़ा होता है, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन 12 साल पहले एक व्यक्ति का इस देश के वजीर के रूप में आना हुआ। उन्हें लोगों ने ताकत दी, उनसे उम्मीद थी, उन्होंने सपना दिखाया था गरीबी खत्म करने का, उन्होंने सपना दिखाया था 15 लाख रुपये का, उन्होंने सपना दिखाया था काला काला धन वापस आएगा और इस दुनिया के गरीबों को हम अमीर बनाएंगे। उन्होंने सपना दिखाया था जाली नोट का, उन्होंने सपना दिखाया था इस एजुकेशन का, उन्होंने सपना सबसे बड़ा, जब वो पीएम बने तो उन्होंने सबसे बड़ा सपना दिखाने का काम किया रात के 12 बजे नोटबंदी का। हमसे गरीब कहते थे कि पप्पू यादव जी आप विरोध क्यों कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद तो अमीर लोग खत्म होगा और गरीब अमीर हो जाएगा। मैं यह बात बार बार कहता था ट्वीट पर, सदन में, यह गलत है इस देश के लिए। यह नोटबंदी किसान को भी समाप्त करेगा, आने वाले पीढ़ी के सपने को चूर करेगा, हमारी उम्मीदें खत्म कर देगी, हमारे विश्वास को धक्का लगेगा, हमारी बेटियां और महिलाएं की हाथ खाली हो जाएगी। आम आदमी जो व्यापारी है, छोटा छोटा परचून की दुकान, दूध की दुकान या जिस चीज की दुकान, दवाई की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। महिलाओं की किचन, चाहे जिस जात का हो, वह जीने के लायक नहीं बचेगा। हुआ वही कि नोटबंदी के बाद इस मुल्क की इकोनॉमी समाप्त हो गई। नोटबंदी के बाद लगभग आज तक में, मैं सदन में इस बार भी बजट में बोला, 3 सालों से पंजाब और हरियाणा का किसान तिल तिल करके मर रहा हो। 1400 से ऊपर किसान आत्महत्या कर लिया। नोटबंदी के बाद कितने लोग लाइन में मर गए। विदर्भ और बुंदेलखंड के किसान और आम आदमी आत्महत्या किया, जिसकी संख्या लगभग 3300 से ज्यादा। एक बार भी इस देश का वजीर नोटबंदी के बाद अपनी पीठ नहीं थपथपाई, ना इस देश के हिस्से में कोई रैली की कि मेरा ये नोटबंदी है, मैंने ये किया। कहां चला गया वो 56 इंच का सीना जब आपने नोटबंदी की थी और मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क का बेरोजगारी खत्म हो रहा था। लगभग आपको आश्चर्य होगा, 13,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। 4 पॉलिसी इसकी याद करिए। जब ये आए किसी के घर में 1 रुपया नहीं गया। जाली नोट सरप्लस हो गया।
लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपया आज भी सरप्लस में है। 33 लाख हजार करोड़ रुपया आज भी जाली नोट के बाद सरप्लस में है। भाई नरेंद्र मोदी जी, ये रुपया किसके हैं? अदानी के? किसके? क्यों वो जाली नोट को आज तक आप इक्वल नहीं कर पाए? क्यों यह मुल्क पूरी दुनिया में खत्म हो गई? मेरे रुपये की वैल्यू पूरे दुनिया में खत्म हो गई, मेरा रेस्पेक्ट गिर गया। आप कहते थे मनमोहन सिंह के समय, जब देश का रुपया घट जाए, मानवर आज भी इस देश का शेयर मार्केट सबसे नीचे जा रहा है आज के दिन में। इसीलिए ये सवाल वक्त का नहीं, ये सवाल एनआरसी या सीए का नहीं, ये सवाल हमारी बहनों और बेटियों के तलाक का नहीं। मैं बार बार कहता हूं, हम कितने हैं? 85 करोड़ लोग के बाद जिसको 5 किलो अनाज देते हैं आप, हम सनातन को मानने वाले लोग, हमारी संख्या यदि 100 करोड़ 110 करोड़ की होगी तो अन्य धर्मों को मानने वालों की संख्या 30 करोड़ होगी। हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने देश में रहने वाले अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करता। मैं नहीं मानता इसको। पप्पू यादव के गांव में यदि 2000 यादवों की संख्या हो, 100 किसी अन्य जाति की संख्या हो, वो कभी लड़ना नहीं चाहेगा। वो बर्दाश्त करके भी जीता है या फिर आगे बढ़ता है, जो पेशेंस रखता है। इस देश का मुसलमान कभी भी किसी सनातन या किसी गलत रास्ते चलने की बात या कोई धर्म नहीं करता है। मेरा मानना है कि कोई भी आदमी जब जिंदगी जीता है, जब बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी की बात आती है, मैं सदन में कहता हूं कि बांग्लादेश किसने बनाया? हमारे ही देश के वजीर इंदिरा गांधी के कारण आज हमें गर्व होता है। हमारा देश का सबसे सच्चा दोस्त बांग्लादेश था, लेकिन आज हम बांग्लादेश जाते हैं काम करने के लिए, हमें बांग्लादेश के लोग अपने परिवार के तरह, माँ और मौसी के तरह देखता है। लेकिन जब बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेश के परिवार भगा देते हैं तो हम उसको रहियान कह करके गलत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि ये बांग्लादेशी है। काम तो हम भी करते हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हो सकते। हमारे ही मुल्क के लोग हैं वहां, हमारे ही मुल्क के लोग काम करते हैं यहां। आप नियम बनाइए। हमारे यहां से लगभग 8 लाख लोग भारतीय हर बार छोड़ देता है, हर साल। इस बार 8,90,000 इंडियन भारत को छोड़ के चला गया कि मैं इस भारत के मुल्क में जीने के लायक नहीं हूं, क्योंकि इस भारत को संविधान पर भरोसा नहीं है, हमें काम करने के तरीके पर आजादी नहीं है। वो 8 लाख कोई मुसलमान नहीं था, वो सनातन को मानने वाले लोग थे। नरेंद्र मोदी जी क्यों चले गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है ये 8 लाख वो सनातन जो अपना व्यापार छोड़ के चला गया? मोदी जी जो अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। मोदी जी याद कीजिए कोरोना, याद कीजिए वो वक्त जब आपने सबसे ज्यादा हमला किया सनातन के लोगों पर, पूर्वांचल पर, बिहार पर, अन्य राज्यों पर। जब हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जब हमारे किचन बंद हो गए, आपने हमको 3200 किलोमीटर बिहार जबरदस्ती पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। वो मुसलमान नहीं था, वो सनातन को मानने वाले लोग थे। मोदी जी वो मुसलमान नहीं था। मोदी जी आप मुसलमान के कितने विरोधी हैं सियासत के लिए, वो तो दुनिया देख चुकी। जब आप बांग्लादेश जाते हैं तो आपको मोहब्बत शेख हसीना से होती है, और जब भारत आते हैं तो मेरी बेटी से नफरत हो जाता है। मोदी जी जब आप गल्फ जाते हैं दुनिया में, जब विकास की बात आती है तो पूरा दुनिया गल्फ कंट्री भारत के लिए खड़ा होता है, तब वहां आपकी शीश झुक जाती है। और जब आप भारत आते हैं तो मुसलमानों से आपको नफरत पैदा हो जाता है। बारे मोदी आप कौन सी बात करते हैं? कौन सा रंग है आपका? आप मुसलमानों के मिसाल के खिलाफ नहीं है मोदी।
आप मुसलमानों से सिर्फ नफरत चाहते हो, सिर्फ सियासत के लिए, ताकि मुसलमान भाई कुछ बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी, मुसलमान ने अपने लिए आरक्षण कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आपने आरक्षण किसका खत्म किया, मुसलमान का या दलित एसटी एससी का? मोदी जी वो मुसलमान नहीं थे, सनातन के लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बुद्ध के रास्ते चल के सारे धर्मों की इज्जत करना चाहते हैं। आपने इस मुल्क में सबसे पहले हमला किया एसटी एससी पर। मुसलमान का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए मोदी जी, लेकिन आपने पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू भुइया, पप्पू धोम, पप्पू चमार, पप्पू नुनिया, पप्पू चंदवंशी, पप्पू कहार, पप्पू तुम्हार, पप्पू तुम्हार, पप्पू गंगोत्री, पप्पू निषाद, पप्पू बीन, पप्पू मलाह, पप्पू पासवान, पप्पू मुसर, पप्पू राम, पप्पू कोयरी, पप्पू कुर्मी की जिंदगी आपने छीन ली। आपने मेरी नौकरी छीन ली, आपने मेरा आरक्षण छीन लिया, आपने मेरी इकोनॉमी छीन ली, आपने मेरा मंडल कमीशन छीन लिया, आपने मेरी जाति जनगणना छीन ली, आपने मेरी किसानी छीन ली, आप हमारी पढ़ाई छीन ली। आज हम लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। अभी हमारे मित्र 69 तमिलनाडु मित्र हमारे कह रहे थे 69। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसडीपीआई के लोगों को कि आप बेंगलोर और तमिलनाडु में जिस ताकत के साथ पिछड़ों के साथ खड़े होते हैं, आप पर गर्व का विषय है और आप पर गर्व करना चाहिए। आप मुसलमानों की बात कम करते हैं और पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब स्टालिन 69% आरक्षण दिया तो मोदी जी आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो मुसलमान नहीं था मोदी जी, वो आदिवासी था। मोदी जी, जब आप छत्तीसगढ़ में 3200 युवा को गोली से भुजवा दिए, वो मुसलमान नहीं था, वो आदिवासी था, आतंकवादी कह करके। मोदी जी, आपकी पहली बार सरकार बनी, नवीन पटनायक को हट के जब आपने सरकार बनाया, इतने कम दिनों में आपकी पुलिस ने 1300 पप्पू यादव के बच्चों को गोली मार के खत्म कर दिया। वो मुसलमान नहीं था, वो एसटी एससी और आदिवासी के बच्चे थे। आपने किसको आतंकवादी बनाया? आप किसको चाहते हो उग्रवादी बनाना? मोदी जी, कोई एक ऐसा शहर बताओ, कोई ऐसा घर बताओ जब आपका कोई 1 रुपया किसी दलित एसटी के घर में गया होगा। आपका हमला हम पर है ताकि मैं इन लोगों के साथ भगवान भगवान करता रहूं, बुद्ध की बात और संविधान की बात ना करूं। गोरी, कुम्हार, कमार, चमार, बैस, चौधरी, कलवार, शाह, नुनिया, जसवाल, यह अपने अधिकार की बात ना करे या सिर्फ भगवान के अलावे दूसरी बात ना करे। इसीलिए आप कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी तलाक, कभी सिविल कोड, कभी वक्फ। अरे मोदी जी, पढ़ो ना। संविधान के आर्टिकल में इस देश के मुल्क में सभी धर्मों को स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया गया है। आप कैसे हमारे संविधान को छीनोगे? चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई मत हो। मैंने बजट में कहा, मानवर 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा बाबाओं के पास होता है। ऊपर से लीजिए, ऊपर से लीजिए भैया, 169 लाख करोड़ रुपया कर्ज है भारत पर, और इन लोगों के पास 10 लाख हजार करोड़ से ऊपर धन रखा हुआ है। हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सड़क पर उस व्यापारी से पैसा लेने की
जिसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है कोरोना के बाद। इसीलिए मैं बस इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस मुल्क में जब से मोदी जी आए, उनके पास इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत, उन्होंने जो झूठ बोला और हमला किया वो थे किसान, जिनको उन्होंने इस भारत के मुल्क का जो सबसे बड़ी ताकत थी, मोदी जी ने उस किसान की जिंदगी को तबाह कर दिया। और आज खाद भी 400 साढ़े 400 रुपया में मोदी मिलता है। 56 इंच का सीना है तो खाद तो दिला दो 250 रुपया में, है औकात। आज किसान बर्बाद हो गए। एक तरफ इसी मुल्क में 1.5 साल से मणिपुर, जहां वो मुसलमान नहीं है, या तो वो कुकीज है या तो वो मत्तो है जाति का, वो मुसलमान नहीं है। 100 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार, आपने इतने मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं कि मेरी बेटी का बलात्कार होता रहा और आप धृतराष्ट्र के तरह मुख दर्शक बन के हिंदुस्तान में बैठ के मेरी बेटी का तमाशीन बनते रहे। आप कैसा वजीर हो मोदी जी। आप, मुझे लगता है कि आपको सनातन क्या जन्नत में भी आपको तंग करेगा यह लाश जो बेटियां हमारी है। मोदी जी, अरे ईमान है तो अभी भी वक्त है आपके पास। सारी गलतियां को स्वीकार कर लो। आप कैसा प्रधानमंत्री हो। नेपाल जो सबसे छोटा देश है हमें आंख दिखाता है, और पोखरा में चाइना ने सैनिक का एयरपोर्ट बना लिया। तुम्हारी औकात नहीं हुई आज तक एक बार नेपाल को कुछ कर लो। मोदी जी, हमारे हाथ से मुल्क चले गए। श्रीलंका का रास्ता बंद हो गया, बांग्लादेश का रास्ता बंद हो गया, ताइवान और वियतनाम चीन ने अपने मुट्ठी में ले लिया। भूटान का मंत्री चीन में जाके बैठता है। और दुनिया के इतिहास में पहली बार, जब कभी इंदिरा गांधी थी, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिसने कहा था जय जवान जय किसान, किसी ने इस मुल्क की ताकत के तरफ देखने की हिम्मत की तो इंदिरा गांधी ने कड़ा जवाब दिया करता था। आप दुनिया के उतने कमजोर प्राइम मिनिस्टर निकले कि आप जाकर के डर से सरेंडर करते हो ट्रंप के पास, और मेरी बेटी के कमर में रस्सा लगा के हमारे मुल्क में ले आता है। हमारी औकात नहीं होती है इस मुल्क में कुछ बोलने की। हम कैसे देश के लोग थे, हमारे देश के सामने ये हैसियत नहीं थी। लेकिन आज ना तो हम किसानों के लिए लड़ पाते हैं, ना तो हम नौकरी की बात कर पाते हैं। 2 करोड़ नौकरी ही खत्म हो गई। लगभग 33 करोड़ बेरोजगार हो गए लोग। उसमें मोदी जी मुसलमानों की संख्या कम थी। मोदी जी कोरोना के बाद सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मैं कोई जात और धर्म के लिए मुखालफत नहीं करता हूं। मेरे पूर्णिया में एसडीपीआई के लोगों ने और हमारे ही परिवार और बुजुर्गों ने इस सीमांचल में एक शुरुआत की है। इसीलिए यह मेरा दायित्व था एज ए सांसद इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आपकी मदद करना। और पप्पू यादव बेटे की तरफ खड़ा है, हम सभी भाई की तरफ खड़े हैं। हिंदुस्तान की वो कदर में वो आवाज, मैंने कोई राजनीतिक नहीं, कोई मतलब नहीं। जब कोई विचारधारा आता है तो उसमें पप्पू यादव की कोई राजनीति नहीं होती। हमें राजनीति नहीं आता। राजनीति आता तो या तो हम नेपाल के पीएम हो गए होते या तो अन्य स्टेट के सीएम हो गए होते। हम भी कहीं चले गए होते, हम भी किसी के साथ समझौता कर दिए होते। मैं मानता हूं कि बिहार बड़ा विचित्र प्रदेश है। अपनों को दूर भगाता है, दूसरों को गले लगाता है। कभी साहबुद्दीन जी आ जाते हैं चुनाव लड़ने, तो कभी अंजय अकबर, कभी कोई, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद। आप दूसरों के घर को अच्छा लगता है, जिया माए मरा मौसी आपको सौतेला तो अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी वकालत करता है, यदि दुनिया में ये औकात किसी के पास है नंगे तार को छूने की, तो अकेला पप्पू यादव को है, या तो प्रियंका गांधी को है जो खुल के बोलता है। आप सेकुलर पार्टियां को भी उठा के देखो, जो खुल के मुखालफत कांग्रेस के अलावा कोई नहीं करता, एसडीपीआई के अलावा कोई नहीं करता। आप खुल के उठा के देखो, एक भी सेकुलर पार्टियां कोई नहीं करती है मुखालफत। इसीलिए आज पप्पू यादव चाहे
आरक्षण का सवाल हो, जाति जनगणना, चाहे वक्त का, चाहे किसी भी चीजों का, ये वक्त, ये जो 100 लाख करोड़ का जो जमीन है मोदी जी, इस पर निगाह को छोड़ दो। ये तो अल्लाह का है, इसको क्यों मुसलमान मानते हो? ये किसी मुसलमानों का मोदी जी नहीं है, ये तो अल्लाह का वक्त है, जहां से दुनिया और तालीम बदलने की तैयारी होती है। यहाँ सियासत नहीं होता है इस वक्त में मोदी जी। कभी कभी धर्म को तो बख्श दो, कुंभ को तो नहीं बख्शे, कम से कम भक्त को तो बचने दो। मोदी जी, कुंभ में भी हमारे भगवान को आपने नहीं छोड़ा। 140 साल का कुंभ कह करके, जबकि 12 साल के बाद कुंभ लगता है। कुंभ के पानी को दुनिया का सबसे गंदा पानी बन गया। आस्था की चीज थी, कुंभ मेरा था, जिंदगी मेरी थी, भगवान मेरा है, इबादत मेरा है। मोदी, तुमने तो जबरदस्ती भगवान बनने का प्रयास किया। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा किसी, इसलिए आप चिंता न करिए। जिसने कुंभ को नहीं बख्शा उसको कोई नहीं बख्शेगा। अरे पत्रकार बंधु, आप नेता का तो बयान दिखाते हो, लेकिन शंकराचार्य का बयान क्यों नहीं दिखाते हो? शंकराचार्य कहता है कि ये लोग नफरती है, ये लोग मुल्क के सनातन के दुश्मन है। शंकराचार्य का भी तो बयान दिखा लो। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग इंसानियत के, सनातन के दुश्मन है, ये गरीब के दुश्मन है, ये भगवान के दुश्मन है। भगवान मेरा है, सनातन मेरी जिंदगी है। गरीब की जिंदगी में सनातन की विचारधारा है। जब तक गरीब की खुशियां नहीं बदलेंगे, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा। 10 मार्च से सदन में जो हवाउस चलेगा, एक तरफ यदि आरक्षण होगा, दूसरे तरफ जाति जनगणना, तो तीसरी तरफ वक्त भी होगा। आर पार की युद्ध होगी, लड़ाई होगी। बहुत संख्या में तुम हो सकते हो, लेकिन याद रखना, लड़ने का जज्बा है। संविधान से इतर यदि कोई कानून ला करके किसी भी विचारधारा को तुम खत्म करना चाहोगे, तो पप्पू यादव जैसे लोग जब तक जिंदा रहेगा, किसी एक जाति के भी विचार को खत्म करने की तैयारी नहीं हो सकती। संविधान को खत्म करने की तैयारी नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लेट हुई, बासी चले गए, डगरवार कई घटना थी। मैं क्षमा मांगते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने यहाँ के कमेटी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। पूर्णिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि दूर आए, दुरुस्त आए। कहीं से तो शुरुआत हुई, एक बड़ी आगाज होना चाहिए था, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप जहां भी मेरी बात सुन रहे हो, क्या किसी ने कोई दिक्कत नहीं थी। आज इस पूर्णिया की धरती पर वक्त के सवाल पर तिल में जगह नहीं रखना चाहिए। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अरे मुसलमान भाइयों, आप तो लड़ना जानते हो, दलित और आदिवासी। भगवान बिरसा मुंडा के बाद यदि किसी के लड़ने और मरने का जज्बा किसी ने पैदा किया तो हजरत हुसैन ने किया। तो आपको दिखाना चाहिए था, आपकी एक अच्छी शुरुआत थी। चलिए, अब कम आए शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं हृदय की गहराइयों से आप इस लड़ाई को अपने जिंदा रखो, सोशल मीडिया से इस लड़ाई को जिंदा रखो। आप इतनी आवाज दो कि दिल्ली की सल्तनत हिल जाए और उसको कान का पर्दा फटे और इसलिए आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़ते रहो, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। और जाइए, आप अपने घर में जाके अपने बहनों से कहिए निकलना चाहिए था, अपने बुजुर्गों से कहिए निकलना चाहिए था। आगे जब रैली हो, बड़ी हो, तो आप अपने कामों को रोक देना और अपने जिंदगी के लिए याद रखना, यदि ये वक्त की ये जमीन इन लोगों ने यदि अदानी को दे दिया, तो कल मस्जिद और मदरसा की जमीन भी अदानी को दे देगा। याद रखना, आपकी सब कुछ बिक जाएगी। आप आज बचपना मत करना, आप में बचपना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये किसी पार्टी की नहीं है। जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इसको आज समझ लेना, और ये बात आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग कमजोर पड़ गए तो आने वाला इतिहास नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह हाफिज। आप हमेशा खुश रहे, आपको ईश्वर अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपकी जो ये ताकत है, यहीं से एक चिंगारी उठेगी।